Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Now we will solve class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables exercise 3.3 and question number 3. स्टूडेंट इसके फर्स्ट फिफ्थ पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. नाउ हम इसका 6 पार्ट सॉल्व करेंगे. ये 6 पार्ट इसका लास्ट है. सो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड आउट करना है. तो आपका 6 पार्ट क्या है वो देख लेते हैं. 6 पार्ट है आपका 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. यानी कि 5 years hence का मतलब यहाँ पे आपको समझना है 5 years hence means after 5 years. ओके, तो द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. यानी कि उसकी जैकब जो है फादर है यहाँ पे एंड उसकी एज कितनी है 3 times हो जाएगी उसके सन के. एंड देन 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. यानी कि फादर की एज जो थी उसके सन से कितनी थी 7 times थी. एंड देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. ओके, यहाँ पे हमें प्रेजेंट एजेस गिवन नहीं है एंड वही फाइंड आउट करने. सो उन्हीं को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे. सो पहले जैकब की एज लेट करेंगे देन सन की. सॉल्यूशन let the present age of Jacob be x years. ओके, हमने जैकब की एज कितनी मान ली यहाँ पे x years एंड the present एज ऑफ सन बी y years. ओके, दोनों की एज को हमने लेट कर लिया. यहाँ पे सन की आपकी y है और फादर की x years. ओके, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ओके, ये 5 साल बाद की बात कर रहा है यानी कि 5 साल बाद. तो हम पहले तो यहाँ पे 5 साल बाद इनकी एज कितनी होगी वो हमें पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे लिखेंगे 5 years hence. आप इसे समझ सकते हो आफ्टर 5 years. After 5 years. So the age of Jacob will be क्या होगी जैकब की. आपकी प्रेजेंट एज जो भी है उसमें आप क्या करोगे. अगर आपसे बोला जाए कि 5 years आफ्टर आपकी एज कितनी होगी तो आप क्या करोगे कि आपकी जो प्रेजेंट एज होगी उसमें आप क्या करोगे 5 को ऐड कर दोगे. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट एज जैकब की x मानी है तो हम यहाँ पे करेंगे x + 5. तो ये कितनी हो गई इसकी x + 5 years जैकब की. नाउ द एज ऑफ सन विल बी, हमने सन की कितनी मानी थी y मानी थी. इसमें भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 5 years. तो इसकी भी हो जाएगी y + 5 years. मीन्स इनकी आफ्टर 5 years x + 5 एंड y + 5 years इतनी एज होगी दोनों की सन एंड फादर की. नाउ क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. यानी कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो कितनी होगी 3 times हो जाएगी उसके सन के. सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है LHS को इक्वल करना होता है RHS के. यहाँ पे बोला है 3 times होगी जैकब की एज, लेकिन हमें लीनियर इक्वेशन में क्या करना है बैलेंस बना के चलना है यानी कि LHS को आपके RHS के इक्वल दिखाना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई जैकब की एज में ना करके उसके बेटे की एज में करेंगे ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमने जैकब की एज कितनी मानी थी, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x + 5।
तो जैकब की हो जाएगी x प्लस 5 इसमें। देन उसके बाद सन की एज है आपकी y प्लस 5, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आपसे बोला है 3 टाइम्स होगी फादर की, देन हम मल्टीप्लाई इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई जैकब की एज में ना करके हम सन की एज में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमें यही करना है कि जिसकी एज बोली होगी इतनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, हमें उसमें मल्टीप्लाई ना करके सेकंड वन में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई उस सन की एज से किया, ना कि फादर की एज से। सो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू बाई 3y प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। नाउ सेम वेरिएबल्स को एक साथ लेके जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साथ, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y, यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव हो गया। देन 15 माइनस 5, आपका 5 इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव हुआ। देन x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन से आया तो यहाँ से मिल गई है। नाउ क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है आगे, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। ओके, तो अब ये बोल रहा है 5 years ago, तो अब क्या करेंगे प्रेजेंट एज में से 5 years माइनस कर देंगे। सो 5 years ago the age of Jacob was, क्या होगी, प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने यहाँ पे x मानी थी, x में से माइनस कर देंगे 5, तो ये तो हो गई फादर की एज। नाउ द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन वॉज कितनी होगी, हमने y मानी थी, उसमें से माइनस कर देंगे 5 y ईयर्स। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि जो जैकब की एज है वो 5 साल पहले 7 टाइम्स थी ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम्स थी, उसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो आपके फादर की एज यहाँ पे गिवन है x माइनस 5। अभी मैंने बताया कि आपको 7 टाइम्स फादर की बोला, लेकिन मल्टीपल किसके साथ रखना है आपको, सन की एज के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS बैलेंस बना के चलना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे विद द एज ऑफ सन, तो एज है सन की आपकी y माइनस 5। देन इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, 7y, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35। नाउ x माइनस 7y, आपका यहाँ पे y जो 7 जो है 7y क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गया। नाउ माइनस 35 एंड ये आपका यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 5। देन x माइनस 7y, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव साइन जो जिसके सामने वो ग्रेटर वैल्यू है, माइनस होगा, लेकिन माइनस होने के बाद साइन भी किसका आएगा, माइनस का, तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकालेंगे, y की एंड x की फाइनल वैल्यूज। सो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपकी इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा 3y। सो x की वैल्यू मिल गई। नाउ इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, सेकंड में पुट करेंगे। तो आपकी यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू की जगह पे हम रख देंगे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस 3y माइनस आ गया 7y इक्वल्स टू माइनस 30। देन 3y
एंड देन -7y, ये आपका -4y हो जाएगा क्योंकि आपका नेगेटिव साइन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। देन इक्वल्स टू -30, ये आपका 10 है, इधर शिफ्ट होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -10, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया। नाउ -4y इक्वल्स टू -30 -10 दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो ये हो जाएगा 40। देन y इक्वल्स टू -40 डिवाइड बाई 4, -4 सॉरी, देन माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 40 डिवाइड बाई 4, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली 10। ओके, इसे हाईलाइट कर लेंगे, y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 10। नाउ इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर, इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे लिखेंगे, अलग पेन से लिख लेते हैं। नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। ओके, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू 10 + 3y, तो x इक्वल्स टू 10 + 3 इंटू वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 10, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 10 + 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30। सो x की वैल्यू आई हमारे पास 40, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 एंड y की वैल्यू आ गई है 10। नाउ हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x हमने किसकी एज को माना था, x माना था हमने जैकब की एज को, एंड देन सन की एज को माना था y। सो therefore the present age of Jacob, ये आपकी कितनी आई, इक्वल्स टू 40 ईयर्स। अभी आई एक्स की वैल्यू यहाँ से 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू, अभी कितनी आई थी हमारे पास y की वैल्यू, दैट इज 10। सो ये लिख देंगे यहाँ पे 10 ईयर्स। ओके, सो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन और 6 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।